नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने के पहले प्रचार प्रसार पर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है और ऐसे में फायर ब्रांड कहे जाने वाले, स्टार प्रचारक कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीते दिन पटना के समीप दानापुर पहुंचे थे, जहां पर वो जनता को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई बार लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर, तेजस्वी यादव का नाम लेकर और कांग्रेस की सरकार में किस तरह से गुंडा राज था, जंगल राज था लालू प्रसाद यादव की राज्य में, इस तरह से उन्होंने तमाम अपने बयान दिए और गिनाए कि एनडीए की सरकार ने कितना विकास बिहार में किया है। और तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं उस पर भी उन्होंने निशाना साधा, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार की उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में काफी ज्यादा विकास हुआ है। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार ने बिहार को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया है। तो तारीफों की फूल बांधते हुए एनडीए की सरकार के साथ साथ विपक्ष पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है, उसमें से एक उनका जो वाक्य है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि अब बुर्का वर्सेस विकास की लड़ाई विपक्ष ने बिहार में छेड़ दी है, शुरू कर दी है। दरअसल आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक चाहिए। इन्हें कौन सही है कौन गलत है, लोगों का हक मारने की इन्हें आदत है। यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए बात कहा कि बुर्के में अब ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बुर्के को लेकर अब ये घमासान मचाना चाहते हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये बात कही है, दरअसल वो इसलिए ये बात अपने बुर्के की अब लड़ाई को लेकर आ गए हैं। अपने भाषण में उन्होंने बुर्का का इस्तेमाल क्यों किया है, तो आपको बताते चले कि अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से ये एक आदेश जारी किया गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर कोई भी महिला पर्दा डालकर अपने चेहरे पर आती है या फिर बुर्के का इस्तेमाल करती है, तो वहां पर जो अधिकारी या फिर अटेंडेंट वहां पे जो मौजूद रहेंगे या फिर आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को भी वहां पर रखा जाएगा। वो इस बात की इंक्वायरी करेंगे, तलाशी लेंगे कि क्या ये जो वोट डालने या फिर अपने मत का प्रयोग करने जो महिला जा रही है वो सही है या गलत है। यानी कि वोट में कहीं से भी कोई भी धांधली का काम ना हो, मतदान के समय हर एक चीज साफ और सुथरी रहे। अब ऐसे में इसी को लेकर बिहार में विपक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि महिलाओं के सम्मान के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं के साथ खास करके खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बुर्के का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय में किया जाता है। पर्दे का इस्तेमाल जाहिर सी बात है कि हिंदू समुदाय में भी किया जाता है। चुनाव आयोग की तरफ से हर एक महिला के लिए निर्देश जारी किया गया है कि अगर कोई भी पर्दा ढक कर आता है, चाहे वो बुर्के का इस्तेमाल करे, चाहे वो दुपट्टे का इस्तेमाल करे, चाहे जिस भी तरह की चीजों का इस्तेमाल करे, हर एक महिला की इंक्वायरी होगी, जांच होगा, पड़ताल होगा। वहां पर इसके लिए महिला अधिकारियों की मौजूदगी होगी। अब बिहार में विपक्ष इसको तुल दे रहा है मुस्लिम समुदाय से जोड़कर, साथ ही साथ वो महिला सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खिलवाड़ हो रहा है, चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा है। अब इसी पर योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन बयान दिया है कि बुर्के के आड़ में ये वोट बैंक गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ये इसका साथ दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े बयान देते हैं, कटोगे तो बटोगे, फिर उसके बाद से जो उनका ये जो बयान सामने आया है बुर्के वाला, अब देखना यह होगा कि इसको लेकर विपक्ष आगे और कौन कौन से बयान उनके सामने आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर। लेकिन इस बार का बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हमें और आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो, चाहे वो जेडीयू पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों बराबर सीट लिए हैं। उसके बाद से महागठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है। उन सबके बीचों बीच में तेजस्वी यादव का नौकरी को लेकर बड़ा बयान, राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव से ज्यादा सीट मांगना कांग्रेस का बिहार में यानी कि आरजेडी से, तमाम ये जो मुद्दे हैं इन सबको देखते हुए कुल मिलाजुलाकर 6 और 11 तारीख को मतदान पड़ने हैं, 14 तारीख को निर्णय सामने आएगा। देखना यह होगा कि ये सब कुछ होते हुए भी आखिरकार बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा अपना जताई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।